श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार बोधिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार मुंद मंगलमय संत समाजो अजो जग जंगम तीरथ राजू। जो भी मेरे संत भगवान और माता बहन है, भैया चाचा है, उनका बार बार प्रणाम। और जो कथा है आत्मा देव की कथा है, आप लोग ध्यान से सब एक एक शब्द जो है आप ग्रहण कीजिए। आत्मा देव जब जंगल में उनको संत से मुलाकात हुआ, संत से भेंट हुआ, तो संत ने उनका बहुत समझाया आत्मा देव के कि देखो इस संसार में ये नहीं कि पुत्र वाला सुखी है, ये संसार दुखालय है। बहुत का पुत्र जो है वो माता पिता को तो दशा करते हैं, देखते हैं कितना कष्ट देते हैं, कितना तकलीफ देते हैं, मानता है। तो इसलिए यही से अच्छा है पुत्र के चक्कर में तुम जो पड़े हो और सोच रहे हो, अब मरने के तूल में उतर रहे हो, इससे अच्छा है कि परमात्मा के भजन करो। परमात्मा के भजन करेगा तो तुम्हारा परमात्मा दर्शन दे देगा, तुम कृतार्थ हो जाओगे। हाँ, इसलिए पुत्र के चक्कर में या धन के चक्कर में तुम मत पड़ो, तू परमात्मा के चक्कर में रहो, परमात्मा के भजन करो। परमात्मा के भजन कर लेगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये पुत्र के चक्कर में क्यों पड़ते हो? लाख संत मनाया लेकिन वो माना नहीं कि नहीं सरकार आप तो संत महात्मा हैं, संत चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। संत चाहे तो विधाता को विधान के बदल देगा। आप कहते हैं कि 7 जन्म तक ले मेरा पुत्र नहीं होगा। हाँ, माने संत चाहे तो विधाता को विधान को बदल सकता है। तो हे सरकार आप कृपा कीजिए। और धराम शिव उनको चरण में गिरा। अब जब ये गिरा तो कहा कि भैया एक तो क्या कर रहे हो, माने ये तो क्या कर रहे हो? तो महाराज आप तो हम आप ही के चरण में मरेंगे, हम तो आप ही के चरण में मरेंगे। कहा कि भैया हम तुम्हारा क्या किए हैं, लेना एक ने दोना पर। हम तो भले अपना रास्ता जा रहे थे, हम तो भले ही अपना रास्ता जा रहे थे, लेकिन तुम्हारा चक्कर में हमको क्या हो गया, हम कैसे पड़ गए? हाँ, कहा कि सरकार आप तो मेरा और दुख बढ़ा दिया। हम तो एक ही जन्म के लिए रो रहे थे, लेकिन आप तो 7 जन्म के माने हमको रोने के शुरू कर दे कि 7 जन्म तक रो, इसलिए कि आप महाराज जी आप ही के चरण में मरेंगे। या बेटा दो हमारा, आप अपना बेटा दो, और नहीं तो आप माने ब्रह्म हत्या के लिए तैयार हो जाओ कि बने हम मरेंगे आया आपको पाप लिखेगा। संत ने कहा कि भैया भैया जीवन बहुत कीमती है, मरो मत। जीवन जो है वो बड़े कीमती है, मरो मत। संत ने एक अच्छा संत बड़ा होशियार होता है, वो अपने आप को कुछ नहीं लेता है। संत के अगर प्रतिष्ठा भी आवे तो यो परमात्मा जाने, अपमान भी आवे तभी परमात्मा जाए, वो मस्त रहता है एक रास्ता। ना उसका मान अपमान कुछ उसको माने मतलब नहीं है, मान आवे चाहे अपमान आवे, आज जे चीज होगा वो परमात्मा पर सब कहे परमात्मा आप जाने। तो इसीलिए फल दिया और कहा है कि ले जाओ अपना पत्नी के खिया दो। आप पत्नी के खिया देगा तो ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारा अच्छा माने पुत्र होगा। ठाकुर जी करे था, परमात्मा करे था, अपने ना परमात्मा करे था। अभी तो बहुत संत है जो हम ये कर रहे हैं
एक चीज हम कर रहे हैं। रामपाल क्या कहता है कि हमारा नाम लेगा तो कैंसर छूट जाएगा। हम इनको एक वीडियो देखे, मैंने वीडियो देखे हैं कि हमारा नाम लेगा तो कैंसर जो है छूट जाएगा, लेकिन परिणाम तो इसीलिए माने संत जो होता है, जो भगवत प्राप्ति संत होता है, महात्मा होता है, सही परमात्मा के भक्त होता है, वो अपना पर कुछ नहीं लेता है, सब परमात्मा, सब कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं। तो कहा कि जाओ ठाकुर जी करे तो तुम्हारा अच्छा पुत्र होगा। वहां से अब तो दौड़ लगाया घर के, माने आत्मा देव तो फल ले लिया, अब दौड़ सीधा लगाया, आया करके अपना पत्नी के तुरंत फल दे दिया। पतिया पान फलम तत्वा सोये मयास्तो कुत्रिचतिता। अब तो वहां से आकर के आप पत्नी के अपना दिया फल। कहा कि महाराज इतना खुशी क्या बात है, क्या कुछ मिल गया है? कहा कि ये फल खा लो, ये फल खा लो, ये फल खा लेगा तो तुम्हारा माने लड़का हो जाएगा अवश्य। अब तो कहा कि लड़का हो जाएगा। तो महाराज फल किसने दिया है? कहा कि ये एक संत ने, एक महात्मा ने कृपा कर करके आइए माने हमारा फल दिया है कि खा लेगा तो तुम्हारा तो लड़का हो नहीं था, माने हो नहीं रहा था, इसलिए पालोगे तो लड़का हो जाएगा। अब तो माने धुंधली तो फल ले लिए, धुंधली माने फल ले करके कहा कि महाराज आप जाइए हम खा लेंगे, आप जाइए आप फल के हम माने खा लेंगे। अच्छा, आत्मा देव के जब फल ले करके आए हैं तो उनको फल दे देना चाहिए, मैंने सामने में बैठा के खिला देना चाहिए कि नहीं तू खाओ, तू जब तक नहीं खाएगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। क्या उसको नहीं मालूम है कि हमारा पत्नी इतना कर्कश स्वभाव है, इनका बुद्धि खराब है, विवेक नहीं है, इनका आचरण सही, माने ये बरमहल कड़ा स्वभाव के जो बरमहल रगड़ता है, झगड़ा करता रहता है, आप चारों ओर से झगड़ा रहता है, हमारा बात माने नहीं खाएगी। इसीलिए आत्मा देव के सब माने होशियार कब होता कि आत्मा देव वहीं पर बैठ के उनको खिला देना चाहिए, तो खिलाया नहीं। हाँ, यो कहा कि नहीं महाराज आप जाइए हम खा लेंगे। अब वो तो बेचारा सीधा पंडित जी था, पंडित जी चला गया। अब ये धुंधली जो है, मैं नामो धुंधली करनी भी धुंधली। अच्छा, आदमी के भ्रम कब होता है? आदमी, कोई भी आदमी के भ्रम कब होता है? उजाला में कि अंधियारा में? उजाला में तो साफ साफ दिखाई देगा कि ये रसरी है, अच्छा ये सांप है, सांप रहेगा तो सांप दिखाई देगा, रसरी रहेगा तो रसरी दिखाई देगा। अच्छा, रात में तो देखा, अगर अंधेरा है तो अंधेरा में दिखाई नहीं देगा कि रसरी है कि सांप है, तो उस पर पैर रख देगा तो काटेगा। तो इसी प्रकार तो ये भ्रम कब हो जाता है? ना उजियारा है और ना अंधेरा है, जो बीच की स्थिति है, जो थोड़ा थोड़ा उजाला है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, ओकरा धुंधलापन कहता है, धुंधलापन। हाँ, वहां पर भ्रम होता है कि रसरी है कि सांप है, रसरी है कि सांप है। उसी प्रकार से ये धुंधली, नामो धुंधली, अब वो फल लेकर के सोच रही थी कि खाए कि न खाए, कैसे खाए। ये महात्मा जो फल दिया है तो न जाने क्या करके दिया है, कोई दवाई धके तो नहीं दिया है, कुछ कह के तो नहीं दिया, ये महात्मा दिया है। आप जब ऐसे फल लेकर सोच रही थी तब तक में एक कौन आ गई, पड़ोसी। पड़ोसी आ करके माने उनका से पूछ ली कि अरे बहन क्या सोच रही हो, माने क्या सोच रही हो? तो कहा कि बहन तो बड़ी सोच रही, देखो कि माने एक महात्मा जो है हमारा पति के फल दिया है, और वो पति हमारा कहा है कि पति ने कहा है कि खा लो, खा लेगा तो लड़का होगा। पड़ोसिया ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ है, तुम्हारा भाग खुल गया है, भाग तेज है, जो महात्मा की कृपा से तुम्हारा माने फल मिल गया है, खा लो। जिसमें सोचे विचार न करो, ये महात्मा के, संत के, बिथा न जाए देव ऋषि वाणी, ये संत के दिया हुआ फल है, मैंने खा लो, हाँ तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। ये सोचने की क्या बड़ी बात है, तुम्हारा घर में पुत्र नहीं है, आप पुत्र के चलते पे तुम्हारा घर में रात दिन झगड़ा हो रहा है। हाँ, देखो तुम्हारा अति गाछी जो है, बछिया जो है वो बाज है, ये तुलसी जो है वो सूखा हुआ है, रोज तुलसी में दर रखते हो किस लिए कि पुत्र तुम्हारा नहीं है।
पुत्र का देखिए, पुत्र जो है वो पुण्य नाम के नरक है, पुण्य नाम के नरक उसे उद्धार करता है अपना पूर्वज के। तो इसीलिए मैंने कहा कि खा लो। कहा कि बहन हम तो खा तो लेंगे, खाने का कोई बड़ी बात नहीं है, हम खा लेंगे। अगर यदि मैंने हम सुने हैं कि गर्भवती माने गर्भ जिसका गर्भवती स्त्री का माने ज्यादा भोजन नहीं करती, उसका भोजन कम हो जाते हैं, काहे तो पेट बढ़ जाती है, तो भोजन कम हो जाती है। हाँ, तो ये बात तो सही सुना है, ये बात तो सही सुना है। कहा सुनते हैं कि गर्भवती स्त्री के सूरत जो है वो खत्म हो जाता, सूरत उसको नहीं रहते हैं। हाँ, कहा ये बहन ये भी तो सही सुना है। अच्छा, सुने हैं कि गर्भवती स्त्री कहूँ दौग न सकता है, कहूँ दौग न सकती है गर्भवती स्त्री। तो कहा कि पगड़ी तुमको दौगना कहाँ है, तुमको तो घर ही में रहना है, तुमको दौगना तो नहीं, तुमको तो घर में रहना है। कहा कि हम घर में रहेंगे, कहीं बाई चांस आग लग गया तब, माने आग लग गया तब तो सब माने भाग जाएगा, जल के हम ही मर जाएंगे। कहा कि ये तो बड़ी गजब वाली बात है। तो कहा कि एक और बात सुनते हैं कि सुखदेव स्वामी 12 बरस रह गए हैं अपना माता के गर्भ में। सुनते हैं माने कथा में संत सब कहते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है जो सुखदेव अपना माता के 12 बरस गर्भ में रह गए हैं। आ कहीं हमरा अगर 3 बरस रह जाए तो हम तो मरिए जाएंगे। श्रद्धया हुतम दतम तपसम कृतम ये तत असक्ति उच्यते पार्थ न च प्रतीत नो ही ईयत। कि माने बिना श्रद्धा के जब तक देखिए अगर कोई सामान आपका हाथ में है कुछ करना है, बिना श्रद्धा के कितनो पूजा पाठ करिए नेम व्रत करिए, वैसे आपका कोई माने फल नहीं मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कि कोई कोई अगर आप चाहते हैं कि हम कोई काम करे, पूजा करे, पाठ करे, नेम करे, व्रत करे, साधना करे, तो हमरा क्या चाहिए उसमें श्रद्धा। आप कहते हैं कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। आपका घर के चलाना है कि हमारा घर अच्छा से चले, आपका घर के चलाना है कि हमारा घर अच्छा से चले, तो एक उपाय करना पड़ेगा। क्यों? वही घर में बिना नेति के घर नहीं चलेगा, राजनीति बिनु। अगर घर में नेति नहीं है तो वो घर नहीं चलेगा, रात दिन झगड़ा होगा। नीति का मतलब क्या है? अति कि सबके जूते, बेटा अपने जूत भाज रहा है, माता अपने जूत भाज रहे हैं, पिता अपने जूत भाज रहा है, बेटी है सो अपने जूत चला। इसका मतलब क्या है? उस घर में नेति नहीं है। तो इसलिए वही घर में तो जिस घर में अगर नेति नहीं है, बिना नेति से जो घर चल रहा है, उस घर में कोई उपाय कीजिए शांति आपको मिल नहीं सकता है। इसलिए अगर घर हमारा अच्छा से चले तो उसका लिए नेति कि हमारा एक मुख हो, घर में पूरे एक मुख हो। एक मुख अगर रहेगा, कोई एक आदमी रहे, उसी के मार्ग से सब चलना है। ये नहीं कि अपना अपना मार्ग से, तब वो घर राय छई हो जाएगा। वो घर जो 10 दिन चलेगा वो 2 दिन नहीं चलेगा। इसलिए माने कि एक आदमी वो मार्गदर्शन सबके करे कि तुम्हारा ये काम करना है, बेटा के कहो तुम्हारा ये काम करना है, पुतों के कहो ये काम करना है, पत्नी के कहो ये काम करना है। सबके नेति, राजनीति भी नहीं कि माने घर में बिना नेति के घर नहीं होना चाहिए, न तो वो घर नहीं चलेगा। तो इसलिए नीति का कि सबके अलग अलग, अपन अपन जूत नहीं, अपना फिर के बेल्ट करके विचार करो जो कल हमको माने क्या काम करना है, कल हमको कहाँ जाना है। पुतो हटले जूत भाज रहा है, सास हटले जूत भाज रहा है, बेटा हटले जूत भाज रहा है, पति है सो हटले जूत भाज रहा है, बेटी है सो हटले माने अपना जूत चला रहे हैं, तो वो घर तुरंत बिखर जाएगा। इसीलिए कि हमारा घर में नीति चाहिए। तो क्यों? अच्छा, तो नीति क्यों नहीं? बात हमारा अपना बेटा पुतो में किस लिए नहीं मिल रहा है? क्या कारण है जो नहीं मिल रहा है? मिलना तो चाहिए लेकिन नहीं मिला, क्या कारण? इसलिए कि माने उस नीति कब होगा जब प्रसाद सर्व दुखनम हानि रस उपजाए। तो घर में क्यों बात नहीं मिल रहा है?
किसी में किसी से, इसलिए कि आप माने जो क्या है वो भात खाते हो, रोटी खाते हो, अगर वही प्रसाद पाओगे तब आहार शुद्धि सप्त शुद्धि, प्रसाद सर्व धुक नाम हानि रस उपजाए, तो तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। आप वही प्रसाद परमात्मा को पहले पवाइए, ठाकुर जी के भोग लगाइए, और ठाकुर जी के भोग लगने के बाद में वो परिवार के पूरे पवाइए, तब घर में नीति चलेगा, तब सबके बुद्धि इकट्ठा हो जाएगा। बहुतों के घर में ऐसा हुआ है, अरे बहुत ऐसा हुआ कि जिसका पति शराब नहीं छोड़ने वाला था, मांस मछली नहीं छोड़ने वाला था, हाँ, लेकिन वो ठाकुर जी के भोग लगा करके तुलसी के पत्ता रख कर दिया है तो वो खा लिया, चनामृत ठाकुर जी के दिया है तो खा लिया है। और देखिए कि आनंद उस घर में है। उसी प्रकार से कि हमारा माने हम तो निजी अपना लिए न पकाते हैं, निजी अपना खाने के लिए, परमात्मा खाने के लिए नहीं, निजी अपना खाने के लिए हम भात बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, रसगुल्ला जो चीज बनाते हैं अपना निजी, इसलिए कोई घर में नीति रह ही नहीं सकता है। वही परमात्मा के लिए वो फुल्का बन रहा है, ठाकुर जी के लिए, वो चावल बन रहा है ठाकुर जी के लिए, वो साग बन रहा है वो ठाकुर जी के लिए, वो कपड़ा आ रहा है, कपड़ा तो हम ही पहनेंगे ठाकुर जी पर, जो चीज करो माने वो ठाकुर जी पर समर्पण करो। हमारे एक संदेव है, हम ये शुरू से हम देखते हैं, एक संदेव के कोई सामान वो खरीदेगा, कोई सामान तो पहले यहाँ पर मंदिर में लाएगा, ठाकुर जी के बिना ये अर्पण किए, चाहे माला हो चाहे कंबर हो, आज कंबर लेकर के आया है, कंबर लेकर के ठाकुर जी पर अर्पण, कोई सामान वो लाएगा, कपड़ा गमछा कुछ हम देखते हैं वो बिना ठाकुर जी पर समर्पण किए वो ग्रहण नहीं करते हैं। कैसा बुद्धि है उनका, अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, कितना उनका प्रेम है, कितना उनका भाव है, तब तो रात दिन कीर्तन करते हैं, तब तो भगवान का भजन करते हैं, भली माने जैसा ही है, हाँ, लेकिन मस्त रहते कि नहीं, बरमहल उसका आनंदी रहते कि बरमहल हंसते रहते हैं, बरमहल खुशी क्यों, वो माने प्रसाद पाते हैं, कपड़ा वो नहीं पहनते हैं, वो ठाकुर जी कपड़ा पहन करके तब वो लगाते हैं देह में, तो खुशी तो रहबे करेगा, आनंद तो रहबे करेगा। इसीलिए कि जो चीज करे, याद रहे कि जो चीज हम करे वो परमात्मा के लिए, तब पूरे परिवार को पाके देखिए, तब क्या हो जाएगा, वो प्रसाद, प्रसाद सर्व दुख नाम हानि, उसमें रस आएगा, अब पूरा हानि समाप्त हो जाएगा। तो सो तो हम करते नहीं है, इसलिए याद रहे कि अगर घर में नीति के मतलब कि एकजुट घर में रहना चाहिए, कि जो अगला कहे वही के आधार से चले, हाँ, और वो अगला के भी विचार है कि माने हम ऐसा कौन काम करे कि भी हम माने अपना घर में एक मंदिर बनाए छोटा सा, ठाकुर जी के रखे, ठाकुर जी के रख करके तब जो चीज अगला के काम है, जो चीज लावे वो पहले का बना करके ठाकुर जी को भोग लगाओ, तब हम सबको पाएंगे। उसका अगला के ये वाली बात ऐसे करते हैं। वो अगला तो बरमहल का था, रुपया के चक्कर में न जाने क्या क्या के चक्कर में, इसलिए घर के राइट है, लेकिन उसका ये नहीं है कि हम जितना कमा रहे, जितना कर रहा है, या नीति से नहीं चल रहा है, ये परमात्मा के समर्पण नहीं हो रहा है, तो कुछ भी कमाएंगे शांति नहीं है, वो घर राय छाई है, वो तो सोचेबे करेगा, वो तो इसीलिए दुख के कारण सबसे बड़ा यही है। अब करके देखिए ठाकुर जी के सब पूरे, इसलिए कि घर में हमारा सबसे पहले ये नीति होना चाहिए। धुंधली के क्या है, अभी धुंधली सोचने लगी कि माने गर्भावस्था में बड़ा दिक्कत होगा, बड़ा कष्ट होगा, हम कैसे खाए, हाँ जना हम कैसे खाए, वो हम तो मरिए जाएंगे इतना दिन रहेगा तो, खाना कम होगा, दौड़ेगा कैसे, सोएंगे कैसे, वो चलेंगे कैसे, अच्छा एक और बात है, आप घर के पूरा काम हमको करना पड़ेगा। तो पड़ोसी ने कहा घर के काम करना है तो काहे चिंता करते हो, गर्भवती हो जाएगा तो अपने ननद के बुला करके लिए ना, ननद के बुला करके माने पूरा सेवा कराना, जब जाएगा तो माने माने कुछ दे देना, वैसा ही तो कुछ देवे करते हो, दे देना कपड़ा उपड़ा। कहा कि नहीं नहीं माने सखी तू नहीं समझते हैं, हमार ननद ऐसी है कि अगर यदि वो रहेगी तो पूरा संपत्ति हमारा गायब कर देगा। हाँ, आप तो उनका पड़ोसिया कहा कि हे जे मर्जी है सो करो, पड़ोसिया थक करके चले गए कि नहीं ये खाने वाला नहीं, इसका मतलब कि श्रद्धा नहीं है। तब तक मैं सोच रही थी, तब उनका निजी अपन बहन आ गए। अब अपन बहन आई, जब अपन बहन आई तब देखा तो कहा कि
सोचने लगा कि क्या बात है। कहा बहन एक बात कहे, सबसे अच्छा जो हम माने फल तो दिया है, कहा खाने के लिए, वही से था। सबसे बड़ा सुख किसका है? सबसे बड़ा सुख किसका है? सबसे बड़ा सुख जो है दो के है। सबसे बड़ा सुख दो के है। दो कौन है? बधिया बद्धिवा विधवा नारी सुखी ने चेती में मती। जो विधवा बद्धवा विधवा नारी सुखी न चेती में मती, कि माने दो नारी सुखी है, एक बांझ है सो आ एक विधवा है सो, एकदम वो सुखी है। बांझ का मतलब है कि वो माने बरमहल कपड़ा साफ रहेगा, लड़का तो गोद में रखेगा ना, जो पोटा चुआ देवे, मल मूत्र कर देवे, हाँ खेखार कर देवे, आप माने सेवा उबा करना पड़ेगा, बरमहल उनका साफ रहेगा। आप विधवा के कोई टेंशन नहीं है, कोई मानी मतलब नहीं है, अकेला बासा झगड़ा न झांसा, अकेला में मस्त रहेगा। तो इसीलिए दो सुखी है। कहा कि बहन तू ये क्या बता रही है? हाँ हाँ, तो कहा कि ये संत जो है वो माने दिया है फल, हमारा बाल बच्चा नहीं हो रहा था तो मेरा पति के दिया है फल, कहा कि खा लो। तब हम कैसे खाए, ऐसे वाली बात है। अब इनका बहन ने सोचा कि फल इस संत के दिया हुआ फल है, तो संत के फल दिया हुआ है, आ कहीं हमारा बहन खा लेगी। अच्छा, इनका संपत्ति नहीं था, इनका बहन के संपत्ति नहीं, लेकिन इनका खूब संपत्ति है। उनका बहन के संपत्ति नहीं है, लेकिन 5 लड़का है। आ इनका संपत्ति बहुत है, लेकिन लड़का एको गो न है। तो कहा कि देखो इसका हमारा संपत्ति न है, 5 लड़का है, आ इनका संपत्ति बहुत है, हाँ लेकिन इनका बाल बच्चा न है। तो ऐसे उपाय करते हैं हम, जब हम अपना लड़का कहा तो हम भी गर्भवती है। तो ये कहा कि चिंता मत करो, ये संत के बात पर तू विश्वास करते हो, हाँ ये स्वयं, ये संत के बात पर तू विश्वास करते हो, ये स्वयं भीख मांगने वाला है, भीख भीख मांग के खाते हैं, अब वो लड़का तुम्हारा देगा। ये सब झूठा है, संत के बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। संत में क्या है? खावे पहिरे वो ढोगते, खावे पहिरे ढोगते ये जोगी अवधूत, अरे बहिन कहूँ फलनते हो तन देखन पूत। अरे कहीं ये तो बवाने वाला है, खाने वाला है, भीख मांग के, कभी फल से बाल बच्चा होगा ये कभी देखा है? यही कारण है। देखिए इनका बहन, उसी प्रकार से हम लोग भी जब भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चाहते हैं कि परमात्मा के भजन करूं, सरकार के नाम लू, माथा में तिलक करूं, माला जपू, तब पड़ोसी आ करके, अच्छा अगर पड़ोसी हो जाए समझाएगा, जैसे कि वो पहले आया था इनका बहन, तब अच्छा अगर पड़ोसी आएगा तो समझाएगा कि नहीं नहीं, ये भले तू भजन करते हो, पूजा पाठ करते हो, नियम करते हो, व्रत करते हो, लेकिन अगर वैसन अगर मिल जाए तो उखाड़ के रख देगा, ये करने से क्या होगा, ये भजन करने से क्या होगा, इसका से किसका कल्याण होगा, भगवान के किसने देखा है आज तक ले। तो वो जो आदमी करता रहेगा उसका पर भी अश्रद्धा प्रकट कर देगा, सब चीज छुड़ा देगा। बहुत आदमी कंठी तोड़ भी लेता है, बहुत आदमी जो है वो कंठी माने तोड़ लेता है, कि माने कंठी तोड़ दो। इसी प्रकार से वो माने उनका बहन ने कहा कि नहीं ऐसे मत करो, एक उपाय करो, एक उपाय हम बतलाते हैं। क्या उपाय बतलाते हैं? आ, हम क्या बतलाते हैं सुनो। हम गर्भवती है, हम गर्भवती है, हमारा जो बच्चा होगा हम तुमको दे देंगे, हाँ तू उसके बदले में मेरा धन देना, माने धन दे देना। अगर धन हमरा दे देगा तो ठीक रहेगा। अच्छा तुम अगर विश्वास धन देगा तो तू हमारा, हम तुम्हारा लड़का देंगे और तू हमारा धन दे देना। लेकिन अगर तू संत के बात पर विश्वास है तो माने फल पर, ये संत फल दिया है होगा, तो पहले गाय के ना खिया दो, उसी पर ट्राई करके देखो ना कि होता है कि नहीं होता है। संत पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो गाय के दे दो, हम तुम्हारा तू चिंता नहीं करो, हम तुम्हारा पक्का, तू हमको धन दे देना, हम तुमको लड़का देंगे, कहा तो हम अभी गर्भवती है। तो अब कहा कि ठीक है, ये मैंने मान गया। अब इनका क्या हुआ, बड़ा अच्छा बड़ी बात ये है। अब वो तो कह करके अब उनका चला गया।
अब चढ़ गया, ये कहा कि ठीक है, ये फल लेकर के किनका खिया दिया, अब गाय के, जो गाय था उनका खिया दिया। अब वो क्या किया, माने आप बैठ गए। आप जब ब्राह्मण आए, पंडित आए, तब पूछा कि देवी, तो कहा कि नहीं, हम खा लिए हैं फल, जो है हम खा लिए, चिंता करने की कोई जरूर नहीं। खा लिए, हाँ हम फल खा लिए। काह न पावक जारी सक, कितना झूठ बोला, पति से क्या झूठ बोला, उसका परिणाम। काह न पावक जारी सक, कान समुद्र समाये, आ कान करे अबिला परबला, आखे ही जग का न खाई। इसके बाद के अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। अग्नि जो है, अग्नि में क्या नहीं जल सकता है, अग्नि जो है, अग्नि में क्या नहीं जल सकता है, अग्नि में सब भस्म हो सकता है। चाहे जो चीज अग्नि में आवे, कोई आदमी अग्नि की पूजा करे, आरती उतारे, आप प्रणाम करे, आ कहे कि हे अग्निदेव, हमारा नहीं पाकिएगा, हमारा हाथ नहीं जलाइएगा, तो क्या अग्नि देव कहेगा कि हाँ हम तुम्हारा हाथ नहीं जलाएंगे? क्यों? उनका स्वभाव है जलाने के, वो उनका स्वभाव है, प्रणाम करेगा तो यू, हाँ, और नहीं करेगा तो यो उसमें जे रखेगा तो एकदम पक्का है कि जलवे करेगा। अच्छा, दूसरा में क्या है, अगर उसमें कांच लकड़ी आवे तो ये तब भी, आ सूखा आवे तब भी। दूसर में क्या है, आप उनका नूरा रख दीजिए उस पर तब, गंदा रखिए तब, चाहे पूरे गांव के कचरा रख दीजिए तब, मल मूत्र रख, माने जो चीज के रखिएगा वो अग्नि उसका भस्म कर ही देगा। लेकिन चंदन को लकड़ी भी रख दीजिएगा तो उनको भी भस्म कर देगा। उनका कोई दो मतलब नहीं है कि नहीं हम ये चंदने के भस्म करेंगे, ये मल मूत्र के नहीं, जो चीज रखिए वो सब आपको भस्म कर देगा। लकड़ी दो है, लकड़ी जो है वो दो है। एक लकड़ी जो है वो चूल्हा में जाला, तो जो लकड़ी चूल्हा में जाला तो वो क्या हो गया, जल के राख। जो लकड़ी चूल्हा में जाला तो वो जल के राख हो गया, तो राख के कौन काम में, या खेत में फेंक दीजिए, और चाहे मलमूत्र के, किसी आदमी को देखते कि मलमूत्र के ढाक देते राख से, आप फेंक देते कूड़ादानी में, उधर कपड़ा माने फेंक देते हैं, कहे उसको आप माने फेंक देते हैं, वैसे कोई माने मतलब नहीं, कहते तो मलमूत्र से झाप देते, बच्चा लैट्रिन करता है ना, तो कहते माता बहन के देखते हैं कि राखे से उसका माने रख देता है, तब बाहर साफ कर देता है, जब माने सूख जाएगा राख रखने से। तो मलमूत्र, एक लकड़ी कौन है, जो हवन में जाला, कौन, जहाँ जग हो रहा है, अब हवन देते हैं ना, अठजाम जहाँ होता है, जहाँ जग होता है वहां अब रहता है, तो उसमें लकड़ी जाला। अच्छा, उसमें जो लकड़ी जाला सो क्या हो गया, राख नहीं हुआ, वो भभूत हो गया, वो औषधि हो गया, वो जरी हो गया, वो आशीर्वाद हो गया उस जग महाराज के। उसका फेंका नहीं जाता है, क्या करा जाता है, उसका माथा में लगाया जाता है, उसका प्रणाम किया जाता है, जिसका कष्ट है उसका माने चटाया जाता है, मुंह में रखा जाता है, ताकि माने इनका पाप कट जाए, दुख हट जाए। लकड़ी तो दोनों, लकड़ी तो एक ही है, लेकिन फर्क कितना है कि एक के माथा पर लगा रहा है, एक के मलमूत्र में फेंक दिया, कि एक जो चूल्हा में जरा वो फेंका गया, जो हवन में जरा वो माथा पर आ गया, वो भभूत हो गया, वो औषधि बन गया। उसी प्रकार से देखिए कि एक मनुष्य जो है वो शराब पी करके, दारू पी करके, हाँ, जुआ खेल करके, रंडबाज कर करके उनका परिणाम क्या भोगना पड़ता है। कोई आदमी अगर शराब पी के आते तो कहते उधरे रहो उधरे रहो,
और वही चोरी करता है तो पकड़ा देता, कितना मार लगता है। लेकिन वही अगर संत महात्मा जाते हैं, साधु संत जाते हैं, तो कितना आदमी प्रणाम करता है, आरती उतारता है, माला पहनाते हैं, उनका प्रणाम करता है। क्या करना, आदमी वो भी तो आदमी है, माने वो भी आदमी है, वो, लेकिन फर्क क्या है, इसलिए कि माने वो अपना जीवन के नरक बना लिया है। उसका ये नहीं है प्रवृत्ति चम निर्वृत्ति चम न जना विदुरासुरा, कि हमें कैसे रहना है, हमें क्या करना है। लेकिन ये को जान गया है कि ये 4 दिन का जिंदगी है, हमारा परमात्मा को भजन करना है, नाम लेना है, सबको मार्ग बताता है। एक वो है जो सबको मार्ग मन से भटकाता है, ये पाप करता है, कुकर्म करता है, लेकिन ये है सबके मार्ग पर अपना शरीर पर संकट सह करके तब दूसरा के अच्छा मार्ग पर लगाता है, इसलिए उसका प्रणाम किया जाता है। तो अग्नि जो है वो सबके जलाएगा। अच्छा गंगा को देखिए, गंगा को क्या है, अच्छा गंगा के सब कोई प्रणाम करते हैं कि नहीं? गंगा के जल से लाके गंगा जल छीट दो यहाँ पर, पवित्र हो जाएगा। गंगा जल से हम सब ठाकुर जी का स्नान करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी के प्रणाम करते हैं, गंगा जी की आरती करते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? अवश्य करते हैं। और वही गंगा, अच्छा पूजा कब, वो अपना अगर धारे के सीमित है, और जो धार से बाहर हो गया किसी के घर में, अब आ गया बारह किसी के घर में चला गया पानी, तो उसका बढ़ने से पानी के घर से मैंने निकाला जाता है, मैंने झाड़ू मारा जाता है गंगा के, मैंने उसको बाहर निकालता है कि बाहर मैंने जाओ, उसका घर में से निकालता है झाड़ू से मार करके। क्यों? वो अपना मर्यादा के हिल गया है। तो जो आदमी देखिए, जो गंगा सेमी था, धार के बमोदी था, तो उनका प्रणाम किया, लेकिन वही अगर घर में धार से फाजिल होकर घर में चल गया, तो क्या हुआ, उनका झाड़ू से मारना है, बरनी से मार रहा है। उसी प्रकार से कि हर आदमी का सीमा है, अपना सीमा के नहीं हिलो। तू मनुष्य है, तुम्हारा कर्म क्या है, क्या माने मनुष्य जैसे अगर कुत्ता घोड़ा बिलाई नरिया खींची वही कर्म करे, तो तुम्हारा में और माने कुत्ता बिलाई में क्या फर्क है, तो उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए तुम मानव हो, ये शरीर तुम्हारा मिला है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। विधि निमेष में कली मलहरनी, हमारा करना क्या है, हम क्या करने आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, उतना ही अगर समझ जाओगे, इसी के नाम है कि अपने आप को पहचानो कि हम कौन है। तो इसलिए कि अपना सीमा में, अपना में सीमा में रहेगा तो तुम्हारा पूजा पाठ होगा। आप रहे, कहते हैं कि काह न पावक जारी सकी, वो अग्नि जो है किसका नहीं जला देगा। अच्छा दूसरा में समुद्र, का न समुद्र समाये, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, समुद्र में आप समुद्र, कान समुद्र माने कौन ऐसा गाछी है, वृक्ष है, पहाड़ है, जंगल है, झाड़ी है, जो समुद्र में जाकर के और समा न जाए, बेपत्ता न हो जाए। क्या समुद्र के कोई था पाया है, जहाज से जाता है, माने कि कितना गहरा है। हाँ, और उसमें एक बार गिरने से जो समुद्र में गिर गया हुआ आइए नहीं सकता है। इसीलिए समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, हर चीज समुद्र में समा सकता है। अच्छा आप देखिए, यहाँ जितना नदी है, गंगा है, जमुना है, सरजू है, सरस्वती है, इतना कितना नाव नाव का है, त्रिवेणी है, मंदाकिनी है, जितना नदी है वो सब जाके समुद्र में मिलता है। अच्छा बरसात में देखिए, बरसात में जाकर के कितना कांट कूस मल मूत्र मरी हड्डी लेकर के माने शीशा दवाई जो फेंका, वो माने देखिए नाली के पानी जिसमें गंदा लगा हुआ है, वो सब लेकर के इतना तेज से समुद्र में जाता है, लेकिन तभी समुद्र शांत है। का न समुद्र समाई, वो ये नहीं कहेगा कि ये गंदा काहे लाए हैं, ये नहीं कहेगा कि मरीज है काहे लाए मरा हुआ, हाँ ये ना कहे कि काट काहे लाए हैं, कुछ नहीं कहेगा। जो चीज आएगा वो सब अपना में समाहित करते चले जाएगा, चाहे जो जाए। वही अगर सूखा हो जाए, चैत बैसाख हो जाए,
तब फिर अगर माने सब नदी सूख गया तो उसमें ये भी नहीं वो नदी कहे माने समुद्र कहेगा कि एक बार तो तू हमारा इतना जल लेकर के आए, इतना गंदा पानी लेकर के आए, लेकिन आप सुखा गए हो। हाँ, अब इसका परिणाम देखो, हमको मैं इतना तेजी से चलाता है तुमको परिणाम माने अब भोगना पड़ा। अब तुम्हारा में अब नदियाँ जले नहीं है। देखो हमारा में कितना जल है, वो कुछ नहीं कहेगा। आया तभी वाह-वाह और नहीं आया तभी वाह-वाह। दोनों में। अच्छा, अपना तट पर है। वो इतना अगर बरसात में इतना जल लेके नदी जाएगा तो वो अपना समुद्र, वो अपना तट के हिलेगा नहीं। फिर अगर नहीं जल लेकर जाएगा वो चैत वैशाख में तो यो फिर के अपना तट के हिलेगा नहीं। उसका सीमित है। हाँ, मर्यादा अपनी तुम ही दीनी। परमात्मा ने मर्यादा दिया कि अपना तटे व मोजी रहो। तो इसीलिए कि मन एकदम शांत है, अपना तट व मोजी है, अपना सीमा के उल्लंघन नहीं करता। अगर सीमा उल्लंघन कर देगा तो मुश्किल हो जाएगा, उनको भी दंड भोगना पड़ेगा। उसी प्रकार से कि हमें अगर कभी मान आवे, कभी अपमान आवे, समुद्र में चंदन भी लेकर जाता है नदी सब, तो यो माने मस्त रहता है। काट कुछ लेके जाता है तो यो, तो उसी प्रकार से संत महात्मा जो होते हैं, संत महात्मा ना घिरस, संत महात्मा की ये ना समझिएगा हम पूरे माने मानव कि माने अगर हमें सुख आया तभी परमात्मा समझे, समुद्र की तरह। दुख भी आया तभी माने परमात्मा समझे। वैसे हमको कोई माने मतलब नहीं है, वो सब परमात्मा के ही कृपा है। इसी प्रकार माने इसी प्रकार जो हमारा याद है, हमें एक ही उद्देश्य क्या है, हमें है परमात्मा को भजन करना, परमात्मा के नाम लेना, परमात्मा के सुमिरन करना। वो जैसे मर्जी है तैसे हमको रखे। जैसे है ना समुद्र की माने आप बस हमको इसी तट पर रहना है, हमको कोई माने मतलब नहीं है, किसी को कुछ नहीं करना, कुछ कोई नदी के ना हमको माने शराप देना है और न कोई नदी का आशीर्वाद देना है। वो आवे तभी बाबा। अच्छा, वो किसी की आशा नहीं करते हैं कि वो नदी है मेरा पास आए। समुद्र किसी की आशा नहीं करते कि वो नदी जल लेके आए, कहे तो हम उसका जैसा में कोई माने मतलब नहीं है उसका। अच्छा, आज जाएगा तभी नहीं कहेगा तू न जाओ। उसी प्रकार से जो संत महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, हाँ, वो आ गया तभी वाह वाह कोई, और नहीं आया तभी वाह वाह। निंदा हो गया तभी वाह वाह, अब बड़ाई भी हो गया तभी वाह वाह। उसको माला पहना दीजिए, चाहिए जय सिया राम, परमात्मा समझे। अब उसका क्या है कि माने निनादर भी कर दीजिए। बहुत ऐसा महात्मा है कि जा करके जब भंडारा होता है उसमें बैठ जाता है, अब बैठने के वाली बाद में देखा है, उठो उठो, एक कौन पागल आ गया है, तो उठ के चल गया। अब फिर ने कहा कि नहीं नहीं ये महात्मा बैठा दो, तो बैठ गया। ये नहीं है कि हमको कह दिया है कतेक आदमी का भोज। देखिए, अगर भोज खाते हैं, भंडारा पाते हैं, संत के वाली बात है। दत्तात्रेय जी हमारा संत कैसा था कि अगर भंडारा में बैठ गए, अब बैठने के बाद में आया कोई, ए बाबा पागल, तो पागल जैसा रहबे करते थे, दिगंबर एक नगोटी पहन करके, माने यहाँ हटो, यहाँ से, यहाँ कैसे बिठा दिया, हाँ ये तो पागल है। आप तो उनका माने बस उठा दिया, हटा दिया वहां से। लेकिन किसी के मालूम दत्तात्रेय जी महाराज है, ये दत्तात्रेय जी महाराज जी प्रणाम करो। अब सब आदमी उनका प्रणाम किया, ले गया अंदर, अब फूल के माला पहनाया, आरती करने लगा, सोफा सेट पर बैठा दिया, पलंगड़ी पर बैठ दिया, हीरा लाल जला दिया, सब कोई आरती उतारने लगा, भजन गाने लगा। हाँ, उनका बार बार चरणों में पड़ा। वैसे दत्तात्रेय जी के कोई माने मतलब नहीं है। उठा दिया तभी कोई माने मतलब नहीं है, आरती पूजा कर रहा है तभी कोई माने। ऐसा ही महापुरुष को होना चाहिए। वैसे ही आपका अपना घर में कि मार्गदर्शन करिए, आज सब कोई अपना इसे चलाइए। तो यहाँ कहते हैं कि सब माने कान समुद्र में समाये। अब कहते हैं कान करे अबला, अबला जो स्त्री है उसका कहते हैं कान करे अबला। तो अबला नारी के बिगड़ने के लिए दो मार्ग है। पहले तो एक जवानी चाहिए, एक सुंदरता चाहिए। एक जवानी एक माने सुंदरी कि सुंदर, ये नारी का बिगड़ने का एक तो माने कि स्वतंत्र ये भी है कि नारी के मार्गदर्शन। तो एक एक बात जान लिया कि जो नारी का बिगड़ने के रास्ता है, जो
माने कहने का मतलब कि उसका सुंदर ज्यादा हो जाएगा तो सुंदर पर किसी नारी ने माने बिगड़ जाता है। दूसरा में क्या है कि पेट के फिन के कमी हो जाए। बहुतों देखिएगा कि अपना बहुतों नारी अपना शरीर के बेच लेते हैं, किस लिए? कि उनका अगर खाए लागी नहीं रहते हैं, दिक्कत रहता है, कष्ट रहता है, तो अपना शरीर के बेच लेती है एक शौक से माने सुंदर पर। तो इसलिए कि माने यही पर माने का न करे अबला। तो नारी के क्या है, उनका दीक्षा देना बहुत जरूरी है। नारी के शिक्षा दीजिए। ढोल गम्हार शूद्र पशु नारी ये सब है ताजन के अधिकारी। इसलिए नारी को शिक्षा दीजिए, उसको मार्गदर्शन कीजिए। अगर नारी के मार्गदर्शन नहीं माने करेगा तो भक जाएगी। स्त्री सु दुष्टा सु, तो उनका कौन? उनका घर में जो बुजुर्ग है तब। इसीलिए कहते हैं कि जिसके जब कोई भी अपना बेटी के शादी करे तो पहले उसका घर में करे। अच्छा एक और बात सुन लीजिए कि माने जिसका घर में सास ससुर अगर नहीं है, सास नहीं है, तो बुझिए उस घर का कोई इज्जत नहीं है। बेटी को तो शादी कर लिया, अब बेटी मन माना घूमे का, तब सास रहेगा, उसको कहने वाला कोई है नहीं है, तो कब इसका पैर पिछड़ जाए। तो एक ध्यान देना चाहिए कि बेटी को मार्गदर्शन जो है, माने आप शादी करते हैं तो उसमें सास जो है, सास को घर में रहना ही जरूरी है। बिना सास से वो पुतो जो है मार्गदर्शन तो सास से ना करेगा। तो एक बात ये ध्यान रहना चाहिए कि सास होना चाहिए, मन चाहिए जो मार्गदर्शन करे तब वो। आप तो कहते हैं कि नहीं सास नहीं रहेगा तभी हमारा रहे, अलग काहे हो जाता है? इसलिए अलग हो जाता है। अच्छा फिर के एक और बात आप लोग ध्यान सुनिए, जब बेटी आपको देख रहे हैं कि जवान हो रहा है तो बेटी का अपना कब्जे में रखिए, बेटी के मार्गदर्शन में रखिए। बेटी के जो मर्जी है सो नहीं करने दीजिए कि जहां मर्जी है तहां जा रहे हैं, जो मर्जी है सो कर रहे हैं। हम बोलते हैं, माता पिता बोलता है तो वो डांट देते हैं। इसका मतलब क्या है? वही बेटी के जो दुलार कर रही हो इसका परिणाम बाद में भोगना ही पड़ेगा। उसका अपना बस में रखो, उसका डांट के रखो। और दूसरे में एक और बात हम बता रहे हैं कि कुमार जो लड़का है लड़की है उसको भूल के मोबाइल मत दो। अगर आपके बेटी कुमार है तो उसको भूल के मोबाइल मत दो। अगर मोबाइल दे दिया तो बुझ जाना कि हमने अपना बेटा और बेटी से हाथ धो लिए। हम इन्हें कहते हैं शादी होने के बड़ी बाद में मोबाइल दो। क्यों? उतना दिमाग है कि हमको क्या चलाना है नहीं चलाना है, क्या करना है नहीं चलना है, कितना बजे हमको मैंने मोबाइल चला, कितना बजे हम सुतेंगे, कितना बजे उठेंगे, कितना बजे जाएंगे। जरा जागे के ठीक ठीक नहीं है, जरा सोने के ठीक नहीं है, जरा बोलने का ठीक नहीं है, जिसका पढ़ने के ठीक नहीं है, जिसका मोबाइल चलाने का ठीक नहीं। आप अपना बेटी कुमार बेटी के आप बेटा के भूल के मोबाइल अगर दे दिया तो बुझा कि आपको बेटा बिगड़ गया, बेटी बिगड़ गए। तो नहीं, मेरा बेटी तो मोबाइल चलाएगी, परिणाम क्या मिलता है भोगो उसको। शादी शादी होता है तो उसको मोबाइल दो, आराम से अपना पति से बतियाए, मोबाइल रखे। लेकिन जब तक शादी ना हो, हे मेरे माता बहन, हम बार बार गोर ला के कहते हैं अपना बेटी के माने मोबाइल भूल के न छूने दो। लेकिन जब बेटी जवान हो तो ये ज्यादा उसका दुलार मत करिए। उसका हम यह कहते दुलार नहीं करिए, पीटिए उसका मार्गदर्शन पर कि बउआ वहां पर नहीं जा, मार्गदर्शन करते रहो। और नहीं करेगा तो इसका परिणाम क्या होगा मालूम है। इसलिए ये बात पर ज्यादा ध्यान चाहिए कि हमारा दीक्षा कुमार कन्या के अच्छा के ही जगह काल न खाई। अच्छा कई आदमी कौन ऐसा संसार में है जिसका जो काल जो है वो नहीं खा लिए हैं? कोई तो बतावे। कौन आदमी जो है, कौन आदमी जो है वो काल माने कौन ऐसा आदमी, कौन ऐसा संसार में जो जन्म लिया है या संसार में है जिसका काल नहीं खा लिया है? सबको एक दिना मरना ही है, आज न कल सबके मरना ही पड़ेगा। अच्छा तो कोई आदमी अगर मर जाता है तो उनको क्या माने कहाँ ले जाता है?
श्मशान घाट में। श्मशान घाट में सब ले जाता है और क्या कहता है, राम नाम सत्य है सबके यही गत है, राम नाम सत्य है सबके यही गत है। बड़ी गजब की बड़ी बात है। राम नाम सत्य है सबके यही गत है, सब कोई माने बोलते जाएगा, घाड़ी घंटा बजाते जाएगा, अंग्रेज में बजा सब बजाते जाएगा। अब उससे पूछो कि भैया ये राम नाम सत्य है, तू किसका सुना रहा है? राम नाम जब सत्य है, ये तुम्हारा आई पता चला, तो ये किसका सुना रहे हैं? तो ये जो मर गया उसी के, तो अगर जो आदमी मर गया है तो वो तो सुन नहीं सकते हैं, वो तो मर गया है, तो उसका सुनाएगा तो सुन नहीं सकता है, क्या तो उसमें आत्मा नहीं है। अच्छा, और दूसरे में तू अगर माने बोल रहे हो तो वैसे तुम्हारा कोई माने मतलब है नहीं। उसी घड़ी राम नाम सत्य है, किस उसी घड़ी राम नाम सत्य है। अब तुम्हारा सब दिन तो तुम्हारा घर सत्य था, परिवार सत्य था, गाड़ी सत्य था, बेटा पुतो सत्य था, लेकिन आज कैसे मुंह से निकल गया कि नहीं राम नाम सत्य है? तो वो अच्छा जी, आप कह दिया कि राम नाम एक दिन सबके यही गति होगा, सबको मरना ही है, तो आप तो हो गए, आप तो भगवान को भजन करो कि राम नाम सत्य है। आप जानते हैं कि आप तो समझ गए ना कि अब राम नाम सत्य है, तो आज से हम परमात्मा के भजन करेंगे तो नहीं। अच्छा, कितना आदमी देखिएगा कि जब ले जाएगा जा रहे तो उसमें रख दिया, अब तो फर्की के रख दिया, कोई आदमी चारों ओर से आदमी माने कोई आदमी तब खदिया खनने लगा, और आदमी दो आदमी वहां बैठा, दो आदमी यहाँ बैठा, तीन आदमी वहां बैठा, सब बैठ के क्या बात करेगा मालूम है? अच्छा, इसका मरने की खबर तुम्हारा कब मिला है? कहा क्या करे, हमारा तो बैंक में जाना था, हाँ बहुत जरूरी काम था, इसका आजे मरना था, ये मर गया, अब देखिए हमको बैंक में भी नहीं जाना। फिर एक आदमी माने दूसरा आदमी कहेगा क्या करे, अब हम तो यहाँ पर पड़े हुए हैं, देखिए दुकान दुकान माने बंद है, आज हमारा गहकी सब आता, देखिए दुकान बंद करके हम आए, इसका आज आजे मरना था, 2 दिन के बाद नहीं मरना था। फिर किसी ने बताया कि क्या कहे, आज हमको कुटुम्ब के पास जाना था, हम आज कुटुम्ब के पास जाते, हाँ बहुत जरूरी है, अभी मर गया तो हमको जाना पड़ा यहाँ पर, क्या करे। सब आदमी रख करके सरका से गया तो राम नाम सत्य है, वहां जाके सब बेपत्ता हो गया। एक आदमी कह रहा था, पहले के वाली बात है, क्या नौकरी क्या है, तो नौकरी, नौकरी का मतलब क्या है? नौकरी के मतलब है कि एक आदमी कमाए और 9 आदमी खाए, उसका क्या है, नौकरी। तब वो चला गया क्या, तब क्या आ गया, तब चाकरी। चाकरी, चाकरी के मतलब है कि एक आदमी कमाए और 4 आदमी खाए, उसका नाम क्या है, चाकरी, माने चाकरी। और तब माने क्या आया, तनखा, तनखा माने तनखा माने सिर्फ माने अब तने खाए, एक के आदमी जो कमाएगा वही खाएगा, तनखा क्या आ गया, तब तनखा माने जो आदमी कमाए वही आदमी खाएगा। अब वो चला गया, तब क्या आया कि वेतन, आपको वेतन माने वेतन, वेतन के मतलब क्या है कि वेतन के मतलब आप शरीर से माने वेतन, अब वेतन के मतलब कि जो आदमी खा रहा है उसका ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम खाएंगे तो इसका परिणाम हमारा क्या, चोरी करना है, डकैती करना है, हाँ माने दारू पीना है, मांस खाना है, अंडा खाना है, मुर्गा खाना है, क्या क्या करना है, झगड़ा वेतन बिना बिना तन के। इसमें आप बुझिए कोई आदमी के सिर्फ देखने में उसका बॉडी है लेकिन आत्मा उसका नहीं है। हाँ, देखने में तो मनुष्य है लेकिन मनुष्य क्या है, पशु है। उसी प्रकार से आदमी के कि माने सब जानता है कि आज न कल सबके मरना ही पड़ेगा, कौन ऐसा है जो नहीं मरा है, सबके मरना ही पड़ेगा। श्यावर रामचंद्र मालिन यामत देख कर कलियन करे पुकार, फूल फूले चुन लिए कली हमारी बार। एक दिना
सबको ही जाना है चाहे, लेकिन तो कहता तो है, बहुत आदमी कहता है क्या कहें बाबा, आप तो हमारा ही घर माने ये आप ही का है, सब तो सब जाएगा। अब हम लोग भी किसी के घर में माने जाते हैं तो बाबा ये बाबा आप ही के है, ये हर चीज आप ही के है। एक बार क्या है, कथा हो रहा था, कथा हो रहा था, तो कथा हो रहा था तो वहां पर एक लड़का बड़ा बदमाश, एक लड़का इधर उधर बदमाशी करे, अब कथा में दिक्कत हो, विक्षेप करे। हाँ, एक बार दो बार तीन दिन संत ने कहा कि ये लड़का किसका है, ये लड़का किसका है, हाँ लड़का है किसका। तो उनका जो पिता था वो कल जोड़ के बोला कि सरकार ये आपका है, ये आपका है। तो आपका क्या, बैठो, डांटा उसका, बैठो। अब ऐसे डांटा लड़का के, लड़का चुपचाप शांत हो गया, शांत हो करके अब बैठ गया। अब उस देखा पिता के तरह की कुछ बोलता है कि नहीं हमरा तरफ से, जब कुछ न देखा ये लड़का चुपचाप शांत हो गया, बचा था शांत हो गया, कुछ नहीं बोला। अब वहां कथा हुआ, कथा होने के वाली बाद तो हमारे सब प्रसादी बटा, प्रसादी बांट के सब जब जाने लगा तो यो लड़का कहा कि चलो अभी आगे, तो बच्चा उनका पीछा लग गया। तो जैसे बच्चा उनका अपना पिता के पीछा लगा तो संत ने बाह पकड़ लिया, कहा जा रहे हो। अब बाह जब ये पकड़ा तो लड़का तो सीधे रोने लगा, महाराज ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं आप। हाँ, एक तो लड़का को पहले हमारा डांट दिए हैं, जो कुछ बोल न पड़ा, अब हम जाते हैं घर तो फिर इसको काहे पकड़ लिए हैं। कहा कि देखो इसको माने काहे पकड़ लिया है, तो इतना सबके सामने में क्या कहा कि लड़का ये आपका है, कहा था ना कि लड़का आपका है, तो ये आपका है तो हम अपना लड़का के माने रखे चाहे कि माने रखेंगे। अभी तो संत मिलता नहीं है, देखता है संत मिलता नहीं है, अब बड़ा बढ़िया एक लड़का आ गया है तो संत बाबा जी तो बना देंगे। धीरे धीरे संत कम रहा है तब तो माने बढ़बो तो करेगा, हम अकेले मठ में कोई है नहीं। तो तू तो अपने कहा था कि नहीं सरकार ये आपका बच्चा है, तब अपना बच्चा के मारे चाहे पीटे चाहे कुछ करो, उसे तुम्हारा क्या मतलब, तू जाओ ना। तब कहा कि महाराज माने कि दिया थोड़ी जाता है, कहा जाता है दिया नहीं जाता है। हाँ, सिर्फ कोई कहने के लिए है, देने के लिए नहीं। तो बहुत आदमी सिर्फ कहने के राम नाम सत्य है, लेकिन अपना पर उतारने के लिए सत्य नहीं है। हम दूसरा के लिए कहने के हैं लेकिन अपना पर, अगर इसीलिए कि हम जो माने दूसरा पर अगर लगावे वो आदमी अपने पर लगा देवे तो उसका आराम से कल्याण होगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। अब दूध, अब ये क्या हुआ, इनका तो बहन कह दी, अब बहन कह करके कहा कि चिंता मत करो। हाँ, अब चले गई। अब इनका समय जब हुआ उनका, अब समय जब पूरा हो गया तब ये कौन उपाय करा अपना कुछ समय के बाद ये अपना पति के क्या कर रहे हैं, थोड़ा पति के सुन लीजिए। अपना पति के अपना माने पति के कर रहे हैं कि एक बात सुनिए कि हमारा लड़का हुआ है, लड़का हुआ है लेकिन दूध नहीं उतर रहे हैं। अब जब ये लड़का के सुने के वाली बात है कि लड़का हुआ है, तब तो यहाँ कहते हैं इतना माने पंडित जी खुशी हो गया। अब उनमें बेटा बेटा जो बेटा हुआ है, इतना पंडित जी खुशी हो गए कि दशरथ पुत्र जन्म सोने का ना मानहु ब्रह्मा आनंद समाना। जैसे है ना कि पत्थर पर कहता है कि दूब जन्मता है, अब उनको क्या पता कि जब माने हमारा पत्नी कह रहे हैं कि पुत्र हुआ कि पुत्र नहीं हुए उनको, ये पेट में कपड़ा इतना दिन 9 महीने तक पेट में कपड़ा बांध के रखा है, उसका ये भी पता वो पंडित जी ब्राह्मण के नहीं चला, कैसा ब्राह्मण था, इन कब्जी में देखना चाहिए, चेक तो करना चाहिए। लेकिन कहा तो कहा कि क्या करें, कहा कि एक उपाय कीजिए, हाँ हमारा बहन के बुला करके ले आइए। काहे तो हमारा बहन के भी बच्चा हुआ है, तो हमारा बहन के बच्चा हुआ है तो उनको बच्चा मर गए हैं,
हमारा बहन के तो बच्चा हुआ है, वो बच्चा मर गया है, तो वही बच्चा ला करके हमरा माने कहे के मतलब हमरा बच्चा के दूध पिया देगा, यहीं पर रहेगा। उसका बच्चा नहीं है तो यहीं पर रहेगा, हमरा बच्चा के दूध पिया देगा। उनको मर गए हो रहा है, कहा कि सबसे बढ़िया। अब उनको लाया बुला करके, जब ये लाया बुला करके तो माने रहने लगा। अब तो ये दान उन खूब दान किया, सोना चांदी हीरा मोती जवाहर भंडारा किया, जय जयकार होने लगा, इतना जयकार हुआ। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। अब जय जयकार होने लगा। सब आदमी, जे भी आदमी आवे, कहा कि धन है पंडित जी, ये तो इतना सुंदर लड़का आपको हो गया है। पुत्रस्य धुंधकारिति नाम मात्र प्रतिष्ठितम। पंडित जी ने कहा कि आप दिन देख करके और नाम रखने के लिए तैयारी हुआ कि अच्छा दिन आ गया, हम नाम रखेंगे। कहा कि खबरदार, धुंधली खड़ा हो गया कि पुत्र 9 महीना गर्भ में हम रखे हैं, कष्ट हम सहे हैं, और नाम आप रखिएगा। ब्राह्मण सोचता था, पंडित जी सोचता था कि मेरा नाम जो है आत्मा देव है, हमें अपना पुत्र के नाम क्या रखेंगे, परमात्मा देव। मोहन निशा सब शोभ निहारा, देख सपना अनेक प्रकारा। कि माने हमारा नाम इतना, हमें अपना नाम से ऊंचा अपना पुत्र के नाम रखेगा। धुंधली ने खड़ा हुए, खबरदार, ये बोल नहीं सकते हैं। 9 महीना गर्भ में हम रखे हैं, कष्ट हम सहे हैं, कम हम खाए हैं, कम हम चले हैं, न जाने कितना कितना कष्ट हुआ है, और नाम आप अपना नाम से मिला करके रखिएगा, हम ये अपना नाम से मिला करके रखेंगे। पुत्र धुंधकारति नाम मात्रे प्रतिष्ठितम। हम, हमारा नाम धुंधली है, तो हमारा पुत्र के नाम क्या रहेगा, धुंधकारी। आत्मा देव ने कहा था, अब हम देवी हम क्या बताएं, माने हम क्या कहें, तू अपने नाम से रख लो। अब ये बेचारा एकदम शांत था, ये तो कुछ माने बोलने वाला नहीं था, क्या करे, इसलिए कि माने शांत हो गया कि कुछ नहीं, ठीक है देवी तू अपने नाम से रख लो। केहनो घर में कलह जो है वो नहीं होना चाहिए, बंद हो जाए। लेकिन एक तो खुशी है, चलो लड़का तो हो गया है ठाकुर जी की कृपा से। लेकिन फिर 3 महीना के वाली बात क्या हुआ, 3 महीना के बाद जो गाय के धुंधली ने फल खिलाया था, तो उनका एक लड़का हुआ, बड़ी सुंदर लड़का हुआ, इतना सुंदर। 3 महीने के बाद में उसका क्या हुआ, उसका जो शरीर था सोना जैसा था, सुवर्ण था, चमकने वाला, लेकिन उसका कान जो था वो गौ माता के जैसा कान था। पूरे शरीर आदमी के, पूरे शरीर मुंह कान हर चीज आदमी के था, अब बड़ी खूबसूरत, लेकिन उसका कान सिर्फ था माने गौ, माने गाय, गाय माता के, तो गाय के जैसे कान था, इसीलिए उनका, अच्छा इनका धुंधकारी के नाम रखा तो बिना पोथी पढ़ते के, उधर रख दिया सीधे कि नहीं ये रहेगा, न पोथी है, न पतरा है, न कोई दिन है, न कुछ वो है। लेकिन जो ये गाय था, हाँ, तो कहा कि नहीं, गाय के नाम हम अपना माने पोथी पत्रा से दे करके, बिना पत्रा से नाम नहीं लिखाना चाहिए, इसीलिए कि पोथी पत्रा दे करके, तब उनका नाम क्या रखा, गौकर्ण। बोलो गौकर्ण महाराज की जय, नाम रखा गौकर्ण। अच्छा, कहते हैं कि बच्चा के 16 संस्कार होते हैं, मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं। अब 16 संस्कार क्या है, ध्यान से सुनिए, उतना हम कहेंगे तो विस्तार हो जाएगा, लेकिन इसको वीडियो हम अलग बना देंगे, अलग अलग में। सबसे पहले जो संस्कार है वो गर्भधान है। गर्भधान का मतलब है कि पहले पति पत्नी जो मिले, शुरू में मिले, तो वो कौन ढंग से मिले, कैसा मिले। अगर काम वासना से मिलिएगा, हाँ, तो वो कामी जैसा पुत्र होगा, ये में कोई दो मत के बात नहीं है।
तो इसलिए कि पहले अगर पति पत्नी के मिलापा शादी जो है, पहले जो शादी होते हैं तो वही दोनों पति पत्नी परमात्मा के ठाकुर जी के पास जाइए और उनका प्रणाम कीजिए कि हे मेरे सरकार, हे मेरे ठाकुर जी। हाँ, पहले हम अकेले पूजा करते थे। देखिए, लड़का अच्छा, एक इसका गर्भधान कहते हैं, गर्भधान संस्कार, कि हे प्रभु पहले हम अकेले पूजा करते थे, अब दो दो आदमी से पूजा करेंगे। दूसरा में किया है कि हम प्रतिदिन पूजा करते थे, हम बाहर चले जाते थे तो आपको पूजा कौन करे, आप वैसे थे, लेकिन अब हम बाहर चल जाएंगे तो हमारा ये पत्नी है आपको सेवा करेगा। तो ऐसा है सरकार, जब हम शरीर छोड़ेंगे दोनों पति पत्नी, तब फिर आपके सेवा के लिए एक होना चाहिए ना बच्चा। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि आपका, माने कहे का मतलब आप मेरे एक लड़का हमारा हो जाए है सरकार, कि आपके सेवा करे। हम नहीं रहेंगे तब सेवा कौन करेगा, इसलिए एक लड़का हो जाना चाहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो इसलिए कि देखिए, टाइम 10 बजने वाला है, रात है, 10 बजने वाला है। आज दूसरे में 1 घंटा का वीडियो हो गया है। इनका जो हम फिर के जो है कल से शुरू करेंगे। कहे तब 10 बज गया है, फिर इस मृत्यु में जितना टाइम लगेगा, तो हमें अब यही सबसे कहते हैं कि पहला जो ये जो 16 संस्कार है, अलग अलग हम हल्का हल्का ले लेंगे, हल्का हल्का आपको बता देंगे। लेकिन हम सब माता बहनें कहते हैं कि हे मेरे माता बहन, इस संसार में परमात्मा को भजन करो, नाम लो। हमारा एक ही उद्देश्य है कि परमात्मा के पाना, हर काम छोड़ करके, कहता है कि हर कीमत चुका करके अगर परमात्मा के हमें प्राप्त करना है, हर कीमत मैंने चुका करके परमात्मा के हम पा लिए तो सब चीज पा लिए, परमात्मा को नहीं पाए तो कुछ नहीं पाए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीताराम।